हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ जो एस्टेट में पास है उनके लिए भी और जो फेल हो गए उनके लिए भी, दोनों के लिए ही खुशखबरी है। अब आप कहोगे मैम एस्टेट पास हो गए उनके तो लिए खुशखबरी है, उनकी मेहनत साकार हो गई, उनके घर में भी है, हमारा बच्चा है, जो भी है, हमारी बेटी है, वो हरियाणा में टीचर बनने के लायक हो गई या बेटा है। लेकिन जो फेल हो गए हैं उनके लिए तो उनकी मेहनत सफल नहीं हुई। देखिए दोस्तों, अगर ये सब जानना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं वरना मत करना। मैं सीमित शब्दों में बात कहने जा रही हूँ, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगी। बात यह है कि जो पास हो गए वो तो लायक हो ही गए हरियाणा में टीचर बनने के, लेकिन जो फेल हो गए तो उनके और पास होने वालों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वो मैं इसलिए कह रही हूं कि एस्टेट अब दोबारा होने जा रहा है और अब एस्टेट होने से पहले, यानी अब दोबारा जो आने वाला एस्टेट आएगा तो उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। उससे पहले वैकेंसी भी नहीं निकालेंगे। जो अभी एस्टेट वाले पास हुए हैं तो अभी वैकेंसी नहीं निकालेंगे। अभी आपका दोबारा एस्टेट जनवरी में होने की पूरी संभावना है। दिसंबर तक आपके फॉर्म फिल करवा दीजिए या लास्ट मान के चलो, ये प्रॉपर वे तो मुझे भी नहीं पता कि इस तारीख को होगा, लेकिन एक अंदाजा है कि जनवरी फरवरी में आपका एस्टेट ले लिया जाएगा और उसके बाद 2026 में आपकी वैकेंसियां आएंगी, जो कि सभी विषयों की वैकेंसी आएंगी। अब एक अभ्यर्थी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम आप बहुत झूठ बोलते हो हर वीडियो में। तो मैं आपको ये कहूं कि ये कि अभी देखो, मैंने बता दी कि जनवरी में एस्टेट होगा, हो सकता है कि आपका फरवरी में हो जाए या फिर मार्च में, तो जानने की ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मैं आपको ये कहूंगी तुम फेल हो गए, मेहनत मत करो, अभी क्या है, अभी वैकेंसी तो आने वाली नहीं है, अभी होगा जब कर लेना, तो आपको कैसा लगेगा कि ये क्या समझाएगी हमें, जो खुद ही अपना जो निर्णय है नहीं ले पा रही है। तो मैं यही कहूंगी, जो ये है कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि हाँ हमने फॉर्म भर दिया, वो अभी तैयारी करेंगे, तो वो ऐसे कमेंट करते हैं मेरे पास कि है ना आप तो झूठ बोलती रहते हो। मैं शुरू से बता रही हूँ कि 2026 में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है और मैं ये नहीं कि मैंने वैकेंसी निकालने वाली हूँ, लेकिन जब बार बार हम वीडियो बनाते हैं इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये बातें जब इधर उधर चैनल पर फैलती हैं तो एक जो सरकार के संज्ञान में ये बात आती है और फिर उस पर वो कार्य भी करती है। और आप सभी जानते हैं कोई भी सरकार है, चुनाव जब नजदीक होता है तो कार्य करती है। जैसे यूपी में अभी बार बार वैकेंसी आ रही है, राजस्थान में भी आ रही है, इसके अलावा इमारत की भी आ गई, अब केवीएस की भी आएंगी। तो बहुत सारे मौके हैं आपके पास, ये नहीं कि एक मौका है आप उसको अब रोने धोने बैठ जाओ। होता है दुख, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी लगातार काफी बार असफलता का मैंने सामना देखा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये बातें बता रही हूँ कि आपकी केवीएस की वैकेंसी 15-20 दिन में आने वाली है, तो वहां आप तैयारी करिए। और अगर आप हरियाणा में नौकरी चाहते हैं तो मैं ये कह रही हूँ कि जनवरी के अंदर आपका एस्टेट होने की पूरी संभावना है। दिसंबर तक आपके फॉर्म ले लिए जाएंगे। और देखो, मैं एक संभावना बता रही हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा, और ये तो बिल्कुल श्योर है कि इससे अभी एक बार एस्टेट से पहले आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली है। दोबारा से एस्टेट होगा, उसके बाद आपकी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो ये शिकवा शिकायत छोड़कर कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रही है आपकी मेहनत में, या कोई भी आप बीमार हो गए, आपका कोई हेल्थ इशू, पारिवारिक इशू कोई भी हो, लेकिन अभी आप आज से और अभी से अपना एक जो है प्रॉपर वे में अपना एक निर्णय लेकर कि हमें प्रतिदिन इतना पढ़ना है, यहाँ कम नंबर आए हैं, इस पे मैंने ज्यादा फोकस करना है। और देखो, सभी विषय की वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन एक जो हमारा विषय है हिंदी, उसके लिए ज्यादा खुशखबरी है, क्योंकि हरियाणा कैडर में, देखो मेवात कैडर में तो वैकेंसी आती रहती है, लेकिन हरियाणा कैडर में 2015-16 के बाद लगभग 10 साल हो गए हैं वैकेंसी हरियाणा कैडर में नहीं आई है, और अब की बार वैकेंसी आने की पूरी संभावना है।
तो ऐसा ना हो कि अभी आप शिकवा शिकायत करते रहो और आगे की तैयारी भी भगवान ऐसा ना करे। लेकिन मैं आपको एक मतलब आपको सचेत कर रही हूँ कि जो हो गया हो गया, आगे अपनी तैयारी करें, जल्दी ही आपका एस्टेट दोबारा होगा। और अभी हिंदी की वैकेंसी बहुत ज्यादा आने की संभावना है। 2015-16 से हरियाणा कैडर में नहीं आई है, अब की बार हरियाणा कैडर में आएगी। और हमारे कुछ अभ्यर्थियों का एस्टेट निकला है, मैं उनको यानी कि मेरी तरफ से निकला है, जो मैंने पीडीएफ दी थी। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका एस्टेट हुआ है। और आगे अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र टीजीटी पीजीटी दोनों की पीडीएफ आपको 300 रुपए में मिल जाएगी, जिसमें आप डीजीटी की तैयारी कर सकते हैं और पीजीटी की। लेकिन उसमें एनसीईआरटी शामिल नहीं होगा। पूरा एनसीईआरटी मैंने यूट्यूब पर पीजीटी का पढ़ा रखा, पूरा सिलेबस, एक वीडियो भी ऐसी नहीं है जो नहीं करवाई है। तो जब तक मैं क्लास शुरू करूं, जब तक आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगी, अभी ये शिकवा शिकायत छोड़कर फिर से तैयारी करें। बहुत इमारत की वैकेंसी भी आपके सामने है, आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, जल्दी केवीएस की भी आएंगी। और इसके अलावा आप अदर राज्यों में करना चाहते हैं तो यूपी की भी आई हुई है और जल्दी हरियाणा में भी आएंगी। तो आप हताश ना हो, मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य की। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ